अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और जनाब टोक्यो ओलंपिक्स आजकल चल रहे हैं और अभी जो लेटेस्ट मेरे सामने इस मेडल टैली पड़ी, जो अमेरिका की टीम इस वक्त जो है 9 गोल्ड मेडल के साथ जो है पहली पोजीशन पर आ गई है। उसकी वजह ये कि उनके टोटल हैं 22 मेडल, उसके साथ 9 ही मेडल हैं चाइना के, 9 ही हैं जापान के, लेकिन उनकी जो मेडल्स की तादाद है वो अमेरिका से कम है। साथ साथ पाकिस्तान की आपको बात बताते चलें तो पाकिस्तान के 2 एथलीट इन एक्शन थे। माहूर शहजाद ने पहले मैच की निस्बत बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन उनको भी आज शिकस्त का सामना करना पड़ा। 21-14 से जो है वो उनको शिकस्त हुई, लेकिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली बैडमिंटन में वो पहली खिलाड़ी बन गई। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो स्विमर हैं हसीब तारिक, वो भी इन एक्शन थे 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में, जहाँ उन्होंने अपनी हीट में छठी पोजीशन हासिल की। लेकिन ओवरऑल जो टॉप 16 आते हैं उसके अंदर उनकी जगह बनाना जो है वो मुश्किल दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान बताया अभी तक तो है वो किसी किस्म की मेडल से महरूम है। इस पूरे ओलंपिक से बात करेंगे, रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे, पाकिस्तान जो प्रॉब्लम है उस पर बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान कल से आगाज़ हो रहा है जनाब T20 सीरीज़ का। कप्तान बाबर आजम भी अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे, जो कि अब 4 मैचेस से मुश्तमिल है और काफ़ी कुछ है बात करने को। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम कमर भाई। वालेकुम सलाम। कमर भाई, पहले टोक्यो ओलंपिक्स की बात करते हैं। 29 साल हो गए पाकिस्तान को ओलंपिक जीते हुए और परफॉर्मेंस पाकिस्तानी खिलाड़ियों की क्या हम उन्हें कहें, सिर्फ उनकी तो हौसला अफजाई कर सकते हैं जो कि खिलाड़ी हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बट जो फैसिलिटीज़ हैं कमर भाई वो मौजूद नहीं हैं। 440 मिलियन आपका स्पोर्ट्स बोर्ड गवर्नमेंट को वापस कर देता है बड़े प्यार से कि आप रखिए, हम इसको इस्तेमाल करने का भी हमें जो है ना वो तरीक़ाकार मालूम नहीं है, या हम उस चीज़ को तय ही नहीं कर पाए। मतलब 440 मिलियन कोई एडमिनिस्ट्रेटर वापस कर दी, तो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, मेरे कैमरामैन भाई सामने मौजूद है वो भी कर सकते हैं, बट इसका इस्तेमाल करने के लिए जो प्रोफेशनलिज्म चाहिए था, कितने अफसोस की बात है सर कि हम पैसा खर्च करना भी नहीं जानते। देखिए, आपने अभी बात की ना प्रोफेशनलिज्म और इन सब चीज़ों की, और इस पर आप खिलाड़ी को दोष न दें, उनको मोरिद इल्ज़ाम न ठहराएं। बिल्कुल, असल में कल्प्रिट्स और मैं समझता हूँ क्रिमिनल वो लोग हैं जो अभी आपने कहा ना कि पैसे मिलियंस वापस कर दिए बगैर एथलीट्स 440 मिलियन ट्रेन किए हुए, बगैर किसी पे खर्चा किए हुए, और शर्म तक नहीं आती कि 15-18 साल से एक शख्स पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनकर बैठा है, उसको तो कभी का रिज़ाइन कर देना चाहिए था। लेकिन बेहिसी इतनी है और शेमलेसनेस कि पूरा कंटिनेंट लेके जा रहे हैं ऑफिशियल्स का, चंद खिलाड़ियों का। तो ये क्या हमारे हुकूमत को इन सब चीज़ों पर 10 खिलाड़ी हैं, इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? ये बहुत ही शर्मनाक है कि एक मुल्क जो कि गोल्ड मेडल लेके आता था, कम से कम हॉकी के आता, वो हॉकी के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर सका। या दूसरा ओलंपिक है, हम क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप क्वालिफाई भी नहीं कर सके और लंबे लंबे लोग आर्टिकल हॉकी पे लिख रहे हैं, हॉकी के खिलाड़ियों पे लिख रहे हैं, और टोटली सेंसलेस शेमलेस पीपल के उनको ये नहीं पता कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान स्पोर्ट्स जो बोर्ड है और उसके जो कर्ता धर्ता हैं और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के लोग हैं, उनको तो डूब के मर जाना चाहिए। चलें, बहुत सारी बातें, जो गुस्सा है वो सिर्फ कमर भाई का नहीं बल्कि पूरी आवाम का ही है कि एक 22 करोड़ आबादी का मुल्क हो और 29 साल से एक मेडल। भारत में देखिए ऑलरेडी इस ओलंपिक में भी उनके पास सिल्वर मेडल है, उनके खिलाड़ी बहुत सारे खेलों में कम्पीट कर रहे हैं और अब तो कम्पीट करके वो जीतने की बात कर रहे हैं और हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। तो पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जनाब, डे 4 में जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हुई ओलंपिक्स के अंदर, किन इवेंट्स में कौन से खिलाड़ियों ने तमगा जीता, कौन सा मुल्क आगे रहा। रिपोर्ट देखिए फिर आके बात करें। तो जल्दी जल्दी सूरत हाल तब्दील होती है और आपने असलान की रिपोर्ट देखी तो, लेकिन जापान के भी अब 9 गोल्ड मेडल हो गए, तो होस्ट कंट्री जापान भी बहुत तगड़े अंदाज से आगे बढ़े। और कमर भाई, अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो चाइना आज से 25 साल पहले कोई ओलंपिक पावर नहीं था, बट जब बीजिंग ओलंपिक 2008 में हो रहे थे, उन्होंने 10 साल पहले तय कर लिया था कि हमने सिर्फ ओलंपिक कराने नहीं है, हमने ओलंपिक्स में अमेरिका की जो हुक्मरानी है, जैसा कि उन्होंने पूरी दुनिया में बिजनेस, एजुकेशन, ऊपर कौन कौन सेक्टर्स में ऑलरेडी वो सबको टफ टाइम दे रहे हैं। व्हाट अ परफॉर्मेंस अगेन, 9 गोल्ड मेडल, कहते हैं नेक टू नेक विद USA राइट नाउ। कितना कुछ अक़वाम ने सीखा है और कितना आगे बढ़े हैं। चाइना इज़ वन ऑफ देम। देखिए, रेजिमेंटेड नेशन है और जिस चीज़ के पीछे वो लोग पड़ जाते हैं, उनकी तरक्की का राज यही है, इकनॉमिकली भी, इक़्तिसादी तौर पे और स्पोर्ट्स में भी, और तो तमाम दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी में भी, कि वो रेजिमेंटेड कौम हो गई है और दे वांट टू रूल द वर्ल्ड। दे आर इन फैक्ट रूलिंग द वर्ल्ड। तो ये तड़प तो पहले लानी पड़ेगी ना, हमारे कौम में क्या नहीं है। कौम में चले है भी, कल तलहा तालिब ने परसों जब
कंपटीशन के अंदर जोर लगाया, ठीक है वो 5वें नंबर पर आए, तीसरे पर थे, पहले पे भी रहे, बट उनसे बेहतर ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने वाले उसमें जो वेटलिफ्टर शामिल थे, जिनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, तीसरा ओलंपिक खेल रहे थे। कौम ने बड़ा सराहा उनको और उनको प्यार मोहब्बत दिया, मेरे साथ शो में थे, उन्होंने कल शुक्रिया भी अदा किया। बट सिर्फ कौम के ट्वीट्स करने से, तारीफ करने से तो खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे ना सर। आपकी ओलंपिक एसोसिएशन, आपका स्पोर्ट्स बोर्ड, ये काबिल लोग यहाँ बिठाएंगे तभी सर बात बनेगी। और दूसरा, अब तो ज़्यादा चूँकि हमारे स्पोर्ट्स लेजेंड हैं इमरान खान साहब, तो उनके होते हुए अगर ये चीज़ें बेहतर ना हुई तो फिर तो पता नहीं आगे कभी होगी भी कि नहीं होंगी। जब कॉम्पिटेंट लोगों को आप सामने लेके नहीं आएंगे, चाहे वो क्रिकेट का खेल हो, चाहे वो एथलेटिक हो या हॉकी हो, फुटबॉल, कोई भी चीज़ हो, स्क्वॉश फॉर दैट मैटर। आप देखें दुनिया के वर्ल्ड चैंपियन हम 30-40 साल टॉप 50 में पैदा करते रहे, अब दुनिया में हमारा कोई चैंपियन ही नहीं है स्क्वॉश के अंदर। यही हाल जबू हाली जो है वो हॉकी की टीम की है। तो कि कोई हॉकी का खिलाड़ी किसी का आप नाम बता दें ज़रा मुझे, इस वक्त एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है पाकिस्तान का, दुनिया में शुमार होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शर्मनाक सिचुएशन है। और इसके जो रिस्पॉन्सिबल वो लोग हैं जो कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स जिनके पास फंड है और वो खर्च नहीं करते खिलाड़ियों पर और न स्पोर्ट्स पर। अच्छा सर, एक और मसला भी, स्पेशली क्रिकेट बोर्ड को चले हम बड़ा तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं, बतौर मैं मीडिया बात कर रहा हूँ या फैंस भी, बट अपने बलबूते पे चलते हैं, उनके पास अपनी टीम है, अपना रेवेन्यू जनरेशन करना जानते हैं। लुक एट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पिछले 10 साल से, मतलब मुझे अफसोस हो रहा है ये वर्ड यूज़ करते हैं, बट वो एक तरह से ना ग्रांट मांगने जाते हैं, बैक करते हैं, जी हमें कुछ पैसे दे दें। मतलब कोई विजन नहीं है कि आजकल के दौर में किस तरह आपने प्रोडक्ट बनानी है, लीक्स करानी है, खिलाड़ियों को पैसा देना है, पैसा जनरेट करना है। मतलब ये तो बहुत आसान काम है। आप गवर्नमेंट से जाकर अपील करें क्योंकि नेशनल गेम है, हमें कोई 4-5 करोड़ दे दें, हमारा काम चल जाए। बेगर्स की मेंटालिटी हो गई है हमारे लोगों में। आप देखें कि हॉकी फेडरेशन को कौन हेल्प कर रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसे दे रही है। याद है आपको? बिल्कुल दिए, वापस नहीं दिए उन्होंने, के ज़माने में वो पैसे वापस नहीं मिले उनको आज तक, और न मिलेंगे बिल्कुल। और एक दफ़ा हमारे उमर एसोसिएट के नदीम उमर साहब, जी हाँ, टीम भिजवाई थी उन्होंने इनको रेस्क्यू किया। जावेद आफरीदी साहब ने लास्ट वर्ल्ड कप में इंडिया जाने के लिए उनको, जी हाँ, इंडिया जाने के लिए किया। इन लोगों को शर्म नहीं आती? वो लोग जो हॉकी फेडरेशन सर, लेकिन इसमें मुझे आप बात बताइएगा, आपने पूरी दुनिया में क्रिकेट तो कवर की है, बट पूरी दुनिया घूमी भी है सर, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भी तो होती है ना आपकी। अब आपके हॉकी फेडरेशन में भी आपके पैटर्न वज़ीर आज़म साहब होते हैं, वो किसी सेक्रेटरी का या किसी सदर का इंतखाब कर सकते हैं। क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी यही सूरत हाल है। चले, क्रिकेट तो जब तक चल रही है, अल्लाह करे क्रिकेट तो चलती रहे, हमारा सर उसकी वजह से फ़ख्र से बुलंद होता है, गो कि हम उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन सर ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जब होंगी तो फिर तो यार कभी बात नहीं बनेगी, आपको तो प्रोफेशनल ढूंढने हैं। जब से पाकिस्तान बना है, जब से आप किसी इदारे में चले जाएं, इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस यू विल फाइंड के सियासी अपॉइंटमेंट्स होते हैं। हुकूमत चेंज हुई और जब क्रिकेट बोर्ड उस वक्त ख़त्म होता है जब पाकिस्तान की हुकूमत ख़त्म होती है। रिकॉर्ड है पाकिस्तान, बिल्कुल वेरी नेक्स्ट डे। इसी तरह तमाम स्पोर्ट्स में यही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपने तरक्की करनी है या अपने यंगस्टर्स को आपने उनका नाम दुनिया में एज ए वर्ल्ड चैंपियन खड़ा करना है, ठीक है, एज एन इंडिविजुअल और एज ए ग्रुप। तो ये सर पीसीबी के जो चेयरमैन हैं एहसान मानी साहब, उनकी सरबराही में इमरान खान साहब ने जो पहले चंद फैसले किए थे, चेयरमैन पीसीबी लगवाया था और कहा था आईसीसी कि मैं टास्क फोर्स बना रहा हूँ स्पोर्ट्स की, उसकी रिकमेंडेशन मानी साहब मुझे दें। मानी साहब से मैंने खुद ही पूछा, वो कहते हैं रिकमेंडेशन मैंने दे दी थी, अब उस रिकमेंडेशन का क्या करना है? मतलब प्राइम मिनिस्टर ने खुद टास्क फोर्स अनाउंस की, वो टास्क फोर्स ने कोई काम ही नहीं किया आज तक। तो सर ये ठीक है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, आई रिस्पेक्ट के मुल्क चलाना या सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल है, लेकिन इसके लिए लोग अपॉइंट किए जाते हैं। कोई ऐसी अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई जो खेलों की तरफ तवज्जो बेसिकली है ही नहीं गवर्नमेंट की। इस जाल से पाकिस्तान के किसी भी स्पोर्ट्स के इदारे को निकल जाना चाहिए जिसमें सिफारशी कल्चर, हमारा अनफॉर्चुनेटली हम लोग सिफारशी कल्चर में रहते हैं। जी हाँ, कि कौन क्या है और कौन कहाँ है और किससे सिफारिश आप करवा सकते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली ये काम हमेशा से पाकिस्तान में होता रहा है, सिफारशी कल्चर का। और अब ले देकर जो कुछ भी रहा है पाकिस्तान में, थोड़ी सी इज्जत है वो क्रिकेट है। बिल्कुल है, कंपेटिटर हैं वहाँ, हालांकि दे आर नॉट सक्सेसफुल टीम एट द मोमेंट जी, लेकिन कम से कम थोड़ी बहुत जो इज्जत दुनिया में चले वर्ल्ड कप होता है, हमें कम से कम उम्मीद तो होती है कि हमारी टीम सेमीफाइनल तक जाएगी। हम ये नहीं कहते जैसे ओलंपिक में हो रहा है, पता है। लेकिन चलें, आखिर में मैं ज़रूर उम्मीद दिलाऊंगा कि आपको तो पता है सर, आप उस पर सारी कवरेज की थी, हुसैन शाह साहब के जो साहबजादे हैं शाह हुसैन, वो 29 तारीख को इलेक्शन होंगे जूडो के अंदर, और उन्होंने खुद भी जो है वो ऑब्वियसली अपने उनके जो वालिद हैं उन्होंने ओलंपिक मेडल जीता हुआ है। फिर जेवलिन थ्रो के अंदर अर्शद नदीम ने
3 अगस्त को गालबन खेलना है अपना जो कंपटीशन है, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। अल्लाह करे कि कोई एक मेडल हम जीतने में कामयाब हो। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज कल से आगाज़ हो रहा है, उस पर बात करेंगे। चलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदेद और टोक्यो ओलंपिक्स के बाद बात करते हैं। पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ 4 मैचेस की T20 सीरीज़ का आगाज़ कल से हो रहा है और पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप से पहले जो 3 सीरीज़ बाकी हैं उनमें से ये एक सीरीज़ है। पाकिस्तान को 4 T20 मैचेस यहाँ खेलने हैं, उसके बाद 3 अब तक शेड्यूल मैचेस हैं जो कि शायद 5 में कन्वर्ट हो जाएं अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और फिर 2 मैचेस पाकिस्तान को होम सीरीज़ में पाकिस्तान में इंग्लैंड के खिलाफ खेलने हैं। ये मैचेस जो है वो कल शुरू होंगे। इस हवाले से पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, जरा कमर भाई से बात करेंगे ये हमारा कॉम्बिनेशन और अप्रोच इस सीरीज़ में क्या होनी चाहिए। तो 5 T20 सीरीज़ आज तक पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दरमियान खेली गई, जिनमें 4 पाकिस्तान ने जीती हैं। तो कमर भाई, बेशक वेस्ट इंडीज़ की टीम अभी ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया, उनकी बैटिंग बहुत आउटस्टैंडिंग है, बट पाकिस्तान ने माजी में जो रीसेंट पार्ट में बल्कि परफॉर्मेंसेज हैं स्पिनर्स के जरिए बड़ा काबू किया है। बट व्हाट अ टीम दे हैव वेस्ट इंडीज़, बिकॉज बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक कहते हैं ना स्टार स्टडेड टीम है, और फिर उनके पास पावर हिटर्स की बड़ी जो है वो बहुतात है। मैं तो कहूँगा कि बैटिंग ख़त्म नहीं होती उनकी 7वें 8वें नंबर तक। तो इट विल बी अ डिफिकल्ट चैलेंज फॉर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ इन देयर होम सॉइल। आप ये बिल्कुल न भूलें और डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान की टीम इज़ ऑन ओवरसीज टूर, और वो भी वेस्ट इंडीज़ के टूर पे जिनकी टीम बिल्कुल टोटल डिक्लाइन पे थी, अब थोड़ी बार उभर के सामने आ रही है और वो उनके बैट्समैन और बॉलर परफॉर्म भी कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान दिस हैज़ नॉट बीन द केस कि पाकिस्तान में गिने चुने 1-2 बैट्समैन हैं, कभी रिजवान स्कोर कर देते हैं, कभी बाबर बिल्कुल के कंधों पे सारी टीम खड़ी हुई है इस वक्त, और सो मेनी ऑलराउंडर्स इन द टीम, नन क्वालिफाइड टू बी एन ऑलराउंडर इन माई एस्टिमेट, वेरी प्रिटी ऑर्डिनरी। तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि जान जोखों का काम होगा, प्रेशर का पाकिस्तान की टीम के लिए, ठीक, टू टेक अप द प्रेशर अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ इन दी वेस्ट इंडीज़। और मैं आपको ये भी करेक्ट करता चलूँ आपके रिपोर्ट में कि ये किंगस्टन ओवल नहीं है, ये केंजिंगटन ओवल है। ओके सर, ठीक है। बारबेडस में जो ग्राउंड है, ठीक है, उसकी पिच थोड़ी पेशी है, और ये वो ग्राउंड है जिस पे जवान हुए हैं गारफील्ड सोबर्स और 3 Ws, क्लाइड वालकॉट, विक्स एंड वॉरल और इस तरह के लोग, ग्रीनिज एंड हेंस, वेस्ले हॉल, बिल्कुल, और ये इस जैसे लोग, रॉय गिलक्रिस्ट। पाकिस्तान की टीम का इस वक्त जो लेवल है और रैंक है, एक टेस्ट लेवल, इज़ नॉट वेरी इंकरेजिंग फॉर पाकिस्तानी सपोर्टर्स। ठीक है सर। वर्ल्ड T20 से पहले ये 3 जो सीरीज़ बाकी हैं उनमें सीरीज़ है, और इंग्लैंड में हमने देखा कि लिमिटेड ओवर्स में वनडे में तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, पर T20 में एक मैच जीते भी, दूसरा मैच हारे, पर तीसरे मैच में हमने आखिर तक फाइट की। बट जो आपने बात की वो बहुत ठीक बात है कि रिजवान बाबर के अलावा कोई भी प्लेयर इस वक्त जो है वो ना तो परफॉर्म कर रहे हैं और ना शायद हम उन्हें इस्तेमाल सही कर रहे हैं। शर्जील और फ़खर जमान बतौर ओपनर सेलेक्ट होते हैं, बट वो एक तो खेल नहीं थे शर्जील, तो फ़खर को हम कभी नंबर 3 पे खिला रहे हैं, कभी 5 पे खिला रहे हैं। तो ये भी तजवीज़ है जो मेरे जहन में सवाल भी कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि रिजवान बाबर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट फॉर टीम सेक वी शुड प्रमोट आइदर फ़खर और शर्जील टू द ओपनिंग विद वन ऑफ दैम, और फिर इनमें से कोई नंबर 3 पे आ जाता है कि आपका एक कॉम्बिनेशन तो बने। इस वक्त तो बिल्कुल 1 मैन शो तो नहीं कह सकते, 2 मैन शो हो रहा है। लेके क्यों गए साथ में? अगर इनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं फाइनल 11 में इंक्लूड करने की, फॉर दैट मैटर, एंड फॉर दैट मैटर सरफराज अहमद, जो कि टोटल मेरी नज़र में तो एक विक्टिम है, ठीक है, जब से वो 3 फॉर्मेट की कप्तानी से हटाया गया है। तो ये इस तरह टीमें नहीं बनती इंटरनेशनल सतह की, जब तक कि आप अपने डिसलाइक और लाइक के ऊपर टीमें खिला रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो जी, और परफॉर्मेंस टीम ख़राब पे ख़राब दी जा रही है, और सुबह से शाम तक बॉल कह रहे हैं कि ये बॉल इंग्लैंड में सीम हो गई। तो भाई आप 3 हफ्ते पहले गए थे तो उस वक्त आपको अंदाज़ा नहीं था कि बॉल इंग्लैंड में सीम होती है। ठीक है, आप किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे थे, आपके कोचेज़ वहाँ पर क्या कर रहे थे? इसी तरह वेस्ट इंडीज़ है, ठीक, मैंने 7 टूर किए हैं वेस्ट इंडीज़ के मुख्तलिफ टीमों के साथ। ओके, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सब टीमों के साथ मैंने वेस्ट इंडीज़ का टूर किया है। अब जो एक से एक माइटी वेस्ट इंडीज़ की टीम मैंने कवर की हुई है 15 साल तक,
क्लाइव लॉयड और रोहन कनाई और ग्रीनिज और है golden period. यू नेम इट एंड आई वॉच देम एंड कवर्ड देम। लेकिन अब वो टीम वेस्ट इंडीज़ की वो टीम नहीं है, लोली रेटेड टीम है। इसके खिलाफ भी पाकिस्तान का परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं रहा, दैट विल बी डिज़ास्टर। पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है जी, वो कम से कम इतना तो इन्होंने किया है कि पाकिस्तान की में टीमें आना शुरू हो गई हैं, पाकिस्तान की टीम रेगुलरली टूर भी कर रही है, लड़कियों की भी और मर्दों की भी है, सब कुछ सब मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि थोड़ा एलिवेट तो करें स्टैंडर्ड ऑफ गेम को और फेयर एंड प्रॉपर सिलेक्शन करें टीम का। आपने बात की वेस्ट इंडीज़ की टीम की, वाकई उस ज़माने के मुकाबले में तो टीम वाकई बहुत लो रैंक है, लेकिन T20 के अंदर वर्ल्ड चैंपियंस हैं इस वक्त भी, 2 मरतबा जीते हुए हैं और अभी ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया। तो उनका कॉन्फिडेंस तो कमर भाई इस वक्त स्काई हाई होगा। बल्कि उनके पास तो मैं बैटिंग में अगर आपको बताऊं, निकोलस पोरन, लिंडन सिमंस, क्रिस गेल, ब्रावो, इवन उनके कप्तान अब पोलार्ड जो हैं, फिर आंद्रे रसल नीचे आ जाएं, फिर ब्रावो नीचे आ जाएं, दे हैव, अब कहते हैं ना, दे हैव मोर देन इनफ जो है वो मैच विनर्स इन देयर बैटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, बॉलिंग में इतने शब्द तगड़े नहीं हैं, बट 4-1 से ऑस्ट्रेलिया को कोई भी टीम अपने होम ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, इट मींस दे आर सम टीम राइट नाउ। सडनली वेस्ट इंडीज़ इज़ कमिंग अप इन द T20s, इन द T20s और कम से कम जीत रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, टीम ऑल राउंड परफॉर्मेंस कर रही है। ये जो मिथ आप बार बार सुनते हैं लोगों के मुंह से कि जी वो पाकिस्तान, वो वेस्ट इंडीज़ की जो खिलाड़ियों का स्टैंडर्ड इसलिए डिक्लाइन हो गया कि ये जाके बेसबॉल और बास्केटबॉल खेलने लगे वेस्ट इंडीज़ में, रबिश, नथिंग टू डू विद दैट। मुझे एक वेस्ट इंडीज़ के बंदे का नाम बता दें जो दुनिया में बहुत बड़ा बेसबॉल का प्लेयर या बास्केटबॉल का प्लेयर हो। बिल्कुल ठीक है, नहीं है। ये तो ये नेचुरली उनके अंदर क्रिकेट है, पीरियड होता है किसी टीम की हाई परफॉर्मेंस और किसी टीम के लो परफॉर्मेंस का। ठीक है। 15 साल रूल करने के बाद वेस्ट इंडीज़ क्लाइव लॉयड, ब्रूस रिचर्ड्स के कप्तानी के अंदर सडनली जब सारे 5-6 एक साथ लोग रिटायर हो जाए, टीम से निकल जाएं, इट टेक्स हेल ऑफ अ लॉट कि आप टू रीबिल्ड एंड रिकॉन्स्टिट्यूट ए टीम। बिल्कुल ठीक। अब ये थोड़ा समझने लगे अपने पैरों पर, वेस्ट इंडीज़ की टीम खड़ी होने लगी है। पाकिस्तान की टीम अनफॉर्चुनेटली हैज़ द टैलेंट बट नॉट द प्रॉपर गाइडेंस। चलिए, आपने जो बात की ना पाकिस्तान टीम के हवाले से, कमर भाई इसको ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ गेम प्लान डिस्कस करेंगे कि क्या रिजवान बाबर का बतौर ओपनर अच्छा कर रहे हैं, तो शर्जील फ़खर को हमने क्या इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। जैसे कमर भाई ने कहा, तो फिर आपने रखा क्यों है अगर आपने को खिलाना नहीं है। 3 प्लेयर ऐसे हैं, शर्जील और सरफराज अहमद, और फिर अब तो फ़खर के नंबर भी आगे पीछे हो रहे हैं कि यूटिलाइजेशन सही नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान का बैटिंग कॉम्बिनेशन ख़राब हो रहा है। इसको डिस्कस करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदेद और कमर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर भाई, अब वर्ल्ड कप से पहले 4 ये मैचेस हैं, 5 अगर गालिबन न्यूजीलैंड के खिलाफ हो गए, जो कि अभी 3 है फिलहाल, तो चले 7 और 2 9 इंग्लैंड वाले। 9 मैचेस बचे हैं आपके पास पूरे वर्ल्ड कप से पहले अपने प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए। बट व्हाट इज़ द प्लान? हमारे दोनों ओपनर्स के बाद हमारी बैटिंग लाइन का कुछ पता नहीं है। मोहम्मद हफीज़ आउट ऑफ फॉर्म है, सोहेब वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, आदम खान अभी बहुत यंगस्टर हैं, बहुत इनएक्सपीरियंस लग रहे हैं, फरजील और फ़खर स्क्वाड में मौजूद है। मेरा वही सवाल आपसे है कि हम इनमें से किसी एक को बतौर ओपनर ट्राई आउट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। शर्जील को क्यों नहीं कर सकते? क्यों बिठाया उसको पानी पिलाने के लिए? किस लिए टूर पर लेकर गए? वो कहते हैं पहले वेट कम करें। तो बात दरअसल ये कि किसी भी सक्सेसफुल टीम की कामयाबी का राज उसका मास्टर प्लानिंग होती है। उसके जो बैकअप में जो लोग होते हैं, ऑफिशियल्स, कोचेस, ट्रेनर्स, डॉक्टर्स, they all contribute to the success of a successful team. Unfortunately, we are missing that. और बार बार जब कभी पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को देखता हूँ, ये ख़ासकर इस किस्म की क्रिकेट में जो तमाशाइयों के लिए बनी है T20 और ये सब कुछ भी ठीक है, तो इसमें मुझे अफसोस ये होता है कि वी हैव द पीपल बट नॉट द पीपल टू प्रॉपर लाइन देम अप इनटू what is going to be a मैच विनिंग टीम। पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी बुरी नहीं है जितना लोग प्रेजेंट करते हैं। हमारे खुद मीडिया वाले भी बहुत से लोग फॉर वेरियस इंटरेस्ट मैं कहूँगा।
लेकिन बात यह है कि हर टीम की सक्सेस में कोचेस, सेलेक्टर्स, इन सब का बहुत बड़ा हाथ होता है और मैनेजमेंट का। अनफॉर्चुनेटली वी आर वॉचिंग दैट वी आर मिस। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको कहा कि एक जो आइडल T20 लाइनअप पाकिस्तान की होनी चाहिए, अगर हफीज़ फॉर्म में नहीं है, आप एग्री करेंगे कि हम फ़खर चूँकि ऑलरेडी नंबर 3 या 5 पे 4 पे खेल रहे हैं, तो हम शर्जील के साथ माइट भी बाबर आगाज़ करें और सॉरी रिजवान आगाज़ करें, बाबर आजम नंबर 3 पे आ जाए, क्योंकि बाबर की जो क्लास है वो इतनी अच्छी है कि उनको कोई भी रोल दिया जाए, ही हैज़ द पोटेंशियल और नाउ द एक्सपीरियंस, फिर कैप्टन है, किसी चीज़ की उनको आई थिंक इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। तो यही एक मुझे लगता है कमरा भाई सोल्यूशन बनता है, वरना ये तो बहुत वनरेबल बैटिंग लाइन है जो हमने इंग्लैंड में देखा। बाबर के कंधे पर बंदूक रखकर आप कब तक ये सोचते रहेंगे कि मैं निशाना मेरा सही जाएगा? इट्स नॉट लाइक दिस। यू डोंट, इन ए टीम गेम यू डोंट डिपेंड ऑन वन मैन। बिल्कुल ठीक। टीम गेम में कम से कम आधे से ज़्यादा लड़कों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर, एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, एज ए फील्डर। ठीक है, कोई दुनिया की कोई वर्ल्ड बीटिंग टीम भी होती है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि 11 के 11 लोग परफॉर्मेंस करें उस दिन ऑन द डे ऑफ द मैच। देयर आर ओनली फ्यू। 2-3 अच्छे बैट्समैन ने स्कोर कर दिया, 2-3 लंबी पार्टनरशिप हो गई, किसी 2 बॉलरों के अच्छे स्पेल हो गए, दैट्स हाउ यू सक्सीड। यू कीप ऑन ड्रॉपिंग कैचेज, यू कीप ऑन मिस फील्डिंग, विच इज़ अ वाइटल पार्ट। किसी भी दुनिया की टीम की सक्सेस में फील्डिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं आज से नहीं 50 से, चूँकि 50 से मैं खुद खेला हूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, पाकिस्तान की क्रिकेट की फील्डिंग डिस्पाइट वन डे क्रिकेट फील्डिंग इम्प्रूवमेंट अभी तक वैसी की वैसी पैची एंड पुअर है। ठीक है, बॉलिंग की अगर हम कुछ बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी हैं, लेकिन हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट है, बट उसके साथ हसन अली ऑब्वियसली जब से उनका कमबैक हुआ ही डूइंग अ वंडरफुल जॉब। स्पिन डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा है, क्योंकि अब शादाब के साथ हमारे पास उस्मान कादर, फिर इमाद वसीम हैं, नवाज हैं। अब डू यू थिंक कि दिस बॉलिंग अटैक कैन काउंटर द फायर पावर ऑफ द वेस्ट इंडीज बैटिंग लाइन, बिकॉज दे हैव सो मैनी मैच विनर्स। अगर उनमें से कोई 2 भी चलते हैं और आपने ज़रा सी गलती की तो वो तो दे विल पे बैक फॉर यू दिस। देखिए, वेस्ट इंडीज़ की फायर पावर तो अलग है, पाकिस्तान के पास तो फायर पावर है ही नहीं है। अभी वी हैव गॉट मीडियोकर पेस एंड मीडियोकर स्पिन अटैक। व्हाट यू रियली ऑलवेज नीडेड कि कोई भी फॉर्मेट हो उसमें कम से कम आपके बैट्समैन 2-3 तो 1-2 अच्छी पार्टनरशिप करें, और ताकि एक चैलेंजिंग टारगेट आप छोड़ सके, T20 हो, ODI हो या टेस्ट मैच, जो भी जिस फॉर्मेट में भी आप खेल रहे हो। दिस इज़ वेयर वी आर लैकिंग वेरी मच सो, कि कभी कोई स्कोर कर देता है, कभी कोई विकेट ले लेता है, यानी कोई ऐसा हमारे पास चैंपियन बॉलर, फास्ट बॉलर या स्पिनर नहीं है कि मालूम हुआ कि वो रन थ्रू कर गया। लेकिन जो स्पिनर है भी उस्मान कादिर जो है, उनको आपने सिर्फ तीसरा T20 खिलाया, वनडे वो खेल नहीं रहे। ही हैज़ द वेरिएशन, अपने वालिद की तरह, अब्दुल कादिर मरहूम की तरह, बड़े ग्रेट लेग स्पिनर थे वो, अब उनकी तरह वेरिएशन है। बट इफ़ यू नॉट प्लेइंग हिम ऑन रेगुलर बेसिस, उनको आप तीसरा मैच खिलाएंगे सीरीज़ का, वनडे सीरीज़ खिलाएंगे नहीं, तो ऐसे तो सर आप कभी भी प्लेयर्स ग्रूम नहीं कर सकते। देखिए, वेस्ट इंडीज़ आर नोन के ये लोग जो है ये स्पिनर्स के खिलाफ इनके पास का बड़ी कमज़ोरियाँ होती हैं। बिल्कुल, लेग पे 4 बहुत होते हैं। और एक ज़माने में आपको याद होगा हमारे पाकिस्तान के ऑफ स्पिन बॉलर थे नज़ीर जूनियर, जी, वो विव रिचर्ड्स को हमेशा आउट कर दिया करते थे। तो कोई ना कोई किसी बैट्समैन का कोई बोगी बॉलर होता है। बिल्कुल ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी टीम में कुछ नज़ीर जूनियर ही जैसे बॉलर हों। लोग हैं, अपकमिंग स्टार्स हैं हमारी टीम के अंदर। कंसिस्टेंसी जो होती है किसी सक्सेसफुल टीम के लिए, वो दैट उसका बहुत बड़ा फुकदान है हमारी टीम में, एंड वी आर लैकिंग इन दैट पार्ट ऑफ द गेम। द रीज़न वाई वी आर नॉट ए सक्सेसफुल मीन मशीन विच यू शुड बी एज ए इंटरनेशनल टीम। ठीक है, अब तीसरी सीरीज़ है सर, जो मैंने आपको बताया कि 3 सीरीज़ हैं, जो बाकियों में से एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है ये। और आपके ख्याल में क्या अप्रोच होनी चाहिए वर्ल्ड कप को पे मद्देनजर रखते हुए, जो कि हम ज़रा एक्सपेरिमेंट करते हैं से डरते हैं। मिसबाहुल हक स्पेशली जो हेड कोच हैं, वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ चांस देने के हक में होते हैं, बट कोई हम आउट ऑफ बॉक्स चीज़ नहीं करते। अब दुनिया जो है वो आउट ऑफ बॉक्स सोचती भी है, और बैटिंग भी। अब जो एक ज़माने में, अब तो वो कुछ शॉट्स पुराने वाले क्रिकेटर्स देख लें तो परेशान हो जाएंगे, आजकल के जो शॉट्स भी खेले जा रहे हैं, बट दैट इज़ हाउ इंटरनेशनल एंड मॉडर्न क्रिकेट इज़ अबाउट।
तो आपके ख्याल में अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए इस सीरीज़ के अंदर बतौर सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम एक्सपेरिमेंट करें ताकि सब लड़कों को चांस मिले, हमें थोड़ा पता चले कि पोटेंशियल किसके पास है? देखिए, इंसान की या किसी टीम की ज़िंदगी में या कैरियर में ऊंच नीच तो होता रहता है। ओके। और रिस्क भी लेने पड़ते हैं। लोग कहते हैं ना कि नो गेन विदाउट पेन। बिल्कुल। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसके लिए जहनी तौर पर साइकोलॉजिकली हमेशा तैयार रहें कि इफ़ यू आर बीइंग बीटन ऑलवेज ट्राई टू कम बैक। ठीक है, पुराना में एक ब्रेक शामिल करते हैं कमर भाई, और जब कमर ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और जो वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 25 की T20 सीरीज़ है, कमर भाई ने वहाँ बड़ी क्रिकेट कवर की है, तो विकेट के लिहाज से, कंडीशंस के लिहाज से हमें क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। इंग्लैंड से पाकिस्तान अभी वापस आई है, डिस्कस करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिर से मैं क्विकली बात करते हैं कमर भाई, थोड़ी सी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गेम प्लान हमारा जो है वो इंग्लैंड में हमने देखा कि वही सेफ साइड होता है, हम एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं। उस्मान कादिर भी सिर्फ तीसरा मैच खेले, थोड़ा सा आप समझते हैं ब्रेव होकर फैसले करने पड़ेंगे। वर्ल्ड कप से पहले आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एक्सपेरिमेंट तो फिर आप आगे भी बगैर विदाउट प्रैक्टिस आप कभी इम्प्रूव भी नहीं कर सकते अपने स्किल्स को। तो एक्सपेरिमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि हार का खौफ तो नहीं होता हमें कि हार जाएंगे? हार का खौफ हर बड़े बड़े चैंपियन को होता है। ये एक नफ्सियाती चीज़ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हार के खौफ से आप जीतने से अलग हो जाए। जब तक कि आपको रिस्क नहीं लेंगे आप यू कांट गेन एनीथिंग। तो जो रिस्क लेने वाले दुनिया में होते हैं वो माउंट एवरेस्ट भी क्लाइम कर लेंगे। तो कहते हैं ना, नो गेन नो पेन नो गेन वाली बात है। तो K2 माउंट भी- एवरेस्ट की आपने बात की, तो कमर भाई हमारे पास बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान के जो कोपेमा है शरोज काशिफ 19 साल के हैं, उन्होंने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कम उम्र कोपेमा बने जिन्होंने K2 सर की है, माउंट एवरेस्ट पहले सर कर चुके हैं। आपको क्विकली पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आके ना सिर्फ उनके हवाले से बात करेंगे बल्कि हमारे और हीरो अली सतपारा, उनके बेटे साजिद भी इस वक्त जो है वो K2 में मौजूद है। अपने वालिद की बॉडी को जो है वो रिकवर करके लाना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाब करे। लेकिन पहले शरोज के हवाले से आप रिपोर्ट देखिए। तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन जब ऐसी खबरें देखते हैं, 19 साल का बच्चा है शरोज काशिफ, 19 साल की उम्र में लोग अभी सोच रहे होते हैं लाइफ में क्या करना है, वो K2 सर करके आगे माउंट एवरेस्ट सर कर चुके हैं। तो ऐसी खबरें देख के तो फिर थोड़ा दिल भी बड़ा हो जाता है कमर भाई कि कितना टैलेंट है, बट फिर अफसोस होता है कि सही तरह यूटिलाइज नहीं हो पाता। देखिए, अली सतपारा जैसे रोल मॉडल काशिफ के लिए मैं समझता कि बिल्कुल होंगे। इंस्पायर्ड हुए हैं उनसे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अब उनके बेटे साजिद उनकी डेड बॉडी की तलाश हाँ, तकरीबन खबर- कर चुके हैं, अल्लाह करे वापस लेके ये पहुंचे। अच्छी खबर भी है एक तरह की कि ठीक है वो उनकी वो मौत वाक़ई हो गई। अल्लाह को ये मंजूर था। लेकिन बात इसलिए है कि जब उनके लवाहिकीन को उनके रिमेंस मिल जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला उनको चलिए, बहुत दोनों को शहरोज को तो शाबाश, और साजिद को भी सलाम कि वो अपने वालिद को ढूंढने पहुंचे फिर K2 पर। अभी खुद बहुत यंग है, उनके लिए बड़ा ट्रेजेडी भी थी। कमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की कल सीरीज शुरू हो रही है, जनाब आपका क्या फीडबैक है? आज रिप्ले के जरिए हमें डिजिटल पे आप जाके दे सकते हैं। कल के प्रोग्राम में कल क्योंकि 8:30 बजे मैच शुरू होगा तो आपसे मजीद बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।